गाइस, कल आपने स्कोर लाइन देखी, परसों आपने स्कोर लाइन देखी। 70 गोल हो गए हैं चैंपियंस लीग में इस वीक में। भाई साहब रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इतने गोल हो गए हैं कि मेरे को हिसाब ही रखने में प्रॉब्लम हो गई। मैं लैपटॉप लेके बैठा हूं। बात करते हैं चैंपियंस लीग की इस वीडियो में। लेट्स गो। तो गाइस, बहुत जबरदस्त वीकेंड गया है इस बार। चैंपियंस लीग ने धमाकेदार वापसी कर दी है अपनी। भाई साहब, अगर गोल की टैली देखोगे तो आप पगला ही जाओगे कि सारी की सारी बड़ी टीमों ने कमाल की परफॉर्मेंस की है। उन सब की बात करते हैं और क्विकली मैं अपनी टिप्पणी दूंगा सब चीजों पे, क्योंकि कैसे कैसे मैच हुए हैं अजीब अजीब से, उनकी मैं बात करने वाला हूं इसमें। तो शुरुआत कर लेते हैं यार। क्योंकि मुझे लैपटॉप ही खोलना ही पड़ा है, क्योंकि इतने गोल हुए हैं, मेरा हिसाब किताब ही रखने में प्रॉब्लम हो गई। सबसे पहले बार्सिलोना ने ओलंपियाकोस को 6-1 से हरा दिया। मुझे लग रहा था कि वो करेगी, कुछ करेगी। भाई 6-1 मुझे उम्मीद नहीं थी। मुझे लग रहा था 3 या 4 से हरा देगी, लेकिन बार्सिलोना ने छोड़ा ही नहीं बिल्कुल यार। खत्म ही कर दिया, बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय कर दिया ओलंपियाकोस को। रेड कार्ड भी खा गए वो, बिल्कुल ही बदतर हो गए उसके बाद, और एब्सोल्युटली नील्ड। उसमें ना बार्सिलोना ने लिटरली डिस्ट्रॉय करके रख दिया ओलंपियाकोस को। बता दिया कि वो अभी भी एक सीरियस कंटेंडर है फॉर द चैंपियंस लीग। उसके बाद कैरात पाफोस का मैच हुआ जो कि ड्रॉ हो गया। उम्मीद नहीं थी मुझे उसमें, कैरात बेटर टीम है, बट मुझे लग रहा था ये मैच ज्यादा कुछ अच्छा होगा नहीं। वही हो गया, पाफोस को रेड कार्ड भी मिल गए, तो ये मैच तो कुछ खास था नहीं। उसके बाद न्यूकासल वर्सेस बेनफिका हुआ, जिसमें न्यूकासल 3-0 से जीत गया। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी न्यूकासल 3-0 से जीतेगा इस मैच में, क्योंकि बेनफिका थोड़ी थोड़ी इंप्रूव करती हुई नजर आ रही थी अंडर जोसे। ऑल्दो उनके रिजल्ट्स नहीं बता रहे हैं, बट दे आर इंप्रूविंग। बट न्यूकासल से बिल्कुल ही बदतर तरीके से वो खा गए हैं मात। और न्यूकासल जो खुद भी सॉलिड नहीं लग रही थी, थोड़ी फिजिकल नहीं लग रही थी, इस मैच में ठीक लग रही थी। अब सडनली पता नहीं इनको क्या हो जाता है। कभी कभी मैच अच्छा खेलते हैं, फिर इनके सडनली एक अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। तो ये भी बहुत अच्छा खेले, 3-0 से हरा दिया बेनफिका को। उसके बाद पीएसवी वर्सेस नापोली होता है, जिसमें मुझे ये रिजल्ट की उम्मीद नहीं थी। 6-2 पीएसवी। नापोली को क्या हो गया है? अभी रिसेंट में वो अपना वाला मैच भी हार गई, लीग का भी, और ये भी हार गई। क्या हो रहा है ये सडनली? जो ये एंटोनियो कॉन्टे की नापोली को जो एक्सपेक्टेड है कि वो कंपीट करेगी ऑन ऑल फ्रंट्स, बट पीएसवी ने तो बहुत बुरी तरीके से हरा दिया। मुझे पता है पीएसवी अभी अच्छी फॉर्म में है और वो आयैक्स को भी बुरी तरीके से हरा रही है, लेकिन नापोली को वो 6-2 से हरा देगी, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी यार। पीएसवी ने कितना अच्छा खेला है यार, इतना अग्रेसिव ना अटैकिंग गेम प्ले खेल रहे हैं, वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं। डच लीग वही जीतेंगे, क्लियरली लग रहा है मुझे अभी जिस तरीके से ये चल रहा है, क्योंकि मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी इस मैच में कि नापोली हार जाएगी। मुझे लगता है तो ड्रॉ होगा या नापोली जीतेगी, लेकिन पीएसवी जीतेगी और वो इतनी ज्यादा लीड से जीतेगी, 6-2 से हरा देगी नापोली को। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी इस मैच में। उसके बाद मैच हुआ पीएसजी वर्सेस लेवरक्यूसन। अब ठीक है, लेवरक्यूसन इस समय अच्छा नहीं खेल रही, इतना अच्छा नहीं खेल रही जब जिस तरह वो जावे अलोंसो के टाइम पे खेल रही थी, और पीएसजी बहुत अच्छी टीम है उनसे, बट पीएसजी के पास भी बहुत इंजरीज है। उसके बावजूद उन्होंने भी 7 गोल ठोक दिए यार। ये हो क्या रहा है? जो जिनसे उम्मीद थी जीतने की, ठीक है मुझे इस मैच में पीएसजी से उम्मीद थी जीतने की, बट 7-2 से हरा देने की फिर से मुझे उम्मीद नहीं थी। बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय कर दिया यार उनको। अब बार्सिलोना ने कहा हम हैं फेवरेट्स, वन ऑफ द फेवरेट्स हैं। पीएसजी ने बता दिया कि भैया हम भी कहीं नहीं गए, और अगर हम लेटर स्टेज में चले गए तो हमारे प्लेयर्स भी वापस आ जाएंगे। तो पीएसजी ने दिखा दिया भैया कि वो भी बहुत बुरी तरीके से पेल सकते हैं, लिटरली मार सकते हैं। इंटर यूनियन स्टेट गिलोस का तो पता ही था, इंटर ने भी 4 गोल मार दिए और ये मैच बड़ी इजी से जीत लिया। अब मैं इसमें क्या बात करूं, ज्यादा कुछ था नहीं। कोपेनहेगन वर्सेस डॉर्टमुंड ने भी 4 गोल मार दिए और बुरी तरीके से हरा दिया कोपेनहेगन को। अगर कोपेनहेगन इतना खराब नहीं खेल रही है, लेकिन डॉर्टमुंड बहुत ही अच्छा खेल रही है और उन्होंने तो पेल ही दिया बिल्कुल। सडनली अब डॉर्टमुंड भी अच्छी लगने लग गई है, ऑल्दो लीग में अभी भी वो कुछ बहुत अच्छा नहीं कर रही है, बट चैंपियंस लीग में ठीक दिख रही है। चैंपियंस लीग में उनकी हिस्ट्री भी है।
तो बिल्कुल ही पेल दिया ये भी, इंटरेस्टिंग। उसके बाद हुआ मैन सिटी विलारियल। विलारियल को तो मैन सिटी ने हरा दिया 2-0 से। वो उम्मीद थी कि ऑल्दो विलारियल के होम ग्राउंड में था, बट मैन सिटी आर बेटर, दे आर गेटिंग बेटर। धीरे धीरे उनकी फॉर्म वापस आ रही है, अर्लिंग हॉलैंड फॉर्म में दिख रहे हैं, और धीरे धीरे मैन सिटी ना अब घुस रही है सब जगह। मुझे लग रहा था कि मैन सिटी धीरे धीरे अब फॉर्म में आएगी, सेट होगी और विंस विंस रैकअप करे जा रही है, और अब वो बड़ी अच्छी दिख रही है। ऑल्दो वो अभी फुल फ्लो में नहीं आई है अपनी, उनके प्लेयर्स अभी भी एडजस्ट हो रहे हैं, बट धीरे धीरे वो अपनी, मतलब जैसे कहते हैं ना, वो हॉर्स पावर बढ़ा रही है। तो मैन सिटी भी 2-0 से जीत गई, मुझे उम्मीद थी। आर्सेनल ने एटलेटिको मैड्रिड को 4-0 से हरा दिया ना। इस मैच में मैंने बोला था कि या तो ये मैच ड्रॉ होगा, बोरिंग, क्योंकि दोनों नेगेटिव तरीके से खेलते हैं। मैंने कहा था अगर एक टीम बिल्कुल ही गिर गई तो ये 4-3-0 भी हो सकता है। मैंने बोला था ये, अगर एक टीम बिल्कुल ही ढल जाएगी, वो उस दिन बिल्कुल ही खराब हो जाएगी, तो ये गेम 4-3-4 से गोल जीत भी सकती है दूसरी टीम। वही हो गया, एटलेटिको मैड्रिड कंप्लीटली धराशायी हो गई इस बार, और आर्सेनल ने बड़े आसानी से ये मैच जीत लिया। ऑल्दो आर्सेनल को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी इस मैच को जीतने के लिए, दे वर डोमिनेंट। जुबिमेंदी स्पेशली, जुबिमेंदी ने जो मैच को कंट्रोल किया है, बिल्कुल बॉल ही नहीं आनी थी एटलेटिको के पास, और बिल्कुल बहुत तरीके से हरा दिया यार, 4-0 से हरा दिया इनको। फिर एथलेटिक क्लब और कोराबाग का मैच हुआ, जिसमें पता ही था एथलेटिक क्लब जीत जाएगा, कोराबाग को 3-1 से हरा दिया, एक्सपेक्टेड था। गैलाटासराय बोडो ग्लिम्ट का मैच था, इसमें भी उम्मीद यही थी कि गैलाटासराय हरा देगा, ऑल्दो बोडो ग्लिम्ट तक खराब नहीं खेल रही है, बट गैलाटासराय के पास प्लेयर्स अच्छे हैं, ओसिमेन है, तो वो जीत गए। उसके बाद मैच हुआ चेल्सी वर्सेस आयाक्स, जिसमें चेल्सी ने 5 गोल ठोक दिए, 5 गोल मार दिए। मुझे फिर ये उम्मीद नहीं थी, मुझे उम्मीद थी कि हाँ आयाक्स बेकार खेल रही है, आयाक्स इतनी अच्छी टीम है नहीं। मुझे 5 गोल की उम्मीद नहीं थी। इतनी सारी पेनल्टीज मिल गई, रेड कार्ड भी मिल गया आयाक्स को, आयाक्स का पूरा गेम बर्बाद हो गया इसमें। पहले ही हाफ में 4 गोल खा गई और खत्म हो गया ये गेम। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि आयाक्स इतनी बुरी तरीके से हार जाएगी, लेकिन वो हार गई, और चेल्सी ने भी 5 गोल मार दिए। ये भी अब कह रहे हैं भैया हम भी दावेदार हैं, आ जाओ तुम। रियल मैड्रिड यूवे सबसे टाइट मैच हुआ सारे चैंपियंस लीग में इस हफ्ते। बहुत ही डिफेंसिव खेल रही थी यूवे, कोशिश कर रही थी मैच को ड्रॉ करने का, लेकिन रियल मैड्रिड ने कुछ ना कुछ करके 1 गोल निकाला और गेम को जीत लिया। तो रियल मैड्रिड भी जीत गई, वो भी अब फॉर्म में आ गई है। उनके लिए टफ मैच था ये, फिर भी वो जीत गए। देखते हैं क्या होगा चैंपियंस लीग में, बहुत सारे कंटेंडर्स हो गए जो मुझे देख के लग रहा है। स्पोर्टिंग वर्सेस मासे हुआ था, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग मैच में बता रहा था होगा। ऑल्दो मासे अच्छा खेल रही थी, मुझे लग रहा था मासे जीत जाएगी, लेकिन मासे ने रेड कार्ड खाया और स्पोर्टिंग ने अपने होम ग्राउंड का फायदा उठा के 2-1 से मैच जीत लिया, जो मुझे उम्मीद नहीं थी, बट ऑल क्रेडिट टू स्पोर्टिंग जो वो जीत गए। बड़ा इंटरेस्टिंग मैच हुआ। 2 मैचेस फिर ड्रॉ हो गए, मोनाको टॉटनम। मुझे लग रहा था क्योंकि टॉटनम अभी अच्छा नहीं खेलती है और मोनाको इतनी आसान टीम नहीं है बीट करना, तो मुझे लग रहा था कि बहुत मुश्किल होगी टॉटनम को, और गेम ड्रॉ हो गया। अटलांटा और स्लाविया प्राहा, मुझे एक्सपेक्टेड था कि अटलांटा जीत जाएगी, बट इन्होंने भी गेम को ड्रॉ कर दिया, जो कि बहुत सरप्राइजिंग था। उसके बाद लिवरपूल का मैच हुआ। आफ्टर सो मेनी डिसअपॉइंटमेंट्स इन रिसेंट वीक्स, फाइनली लिवरपूल ने 5 गोल दाग दिए। फाइनली मुझे लग रहा था लिवरपूल जीतेगी, फ्रैंकफर्ट दिक्कत कर सकती है उनके लिए, लिवरपूल जीत जाएगी, बट अगेन 5 गोल की मुझे उम्मीद नहीं थी इस अभी वाली लिवरपूल से, क्योंकि लिवरपूल अच्छा नहीं खेल रही थी, और इस मैच में उन्होंने फार बेटर खेला है सिंस द लास्ट फ्यू मैचेस। तो लिवरपूल ने भी 5 गोल दाग दिए। उसके बाद बायर्न ने क्लब ब्रूज को 4 गोल दाग दिए। बायर्न भी फॉर्म में है, बिल्कुल ओपन चैंपियंस लीग है। जितने गोल दागे है ना ये, उसको देख के लग रहा है बिल्कुल ओपन है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी जा सकता है। और मैं तो कहूंगा जो अभी टीम हार रही है ना, एटलेटिको मैड्रिड, नापोली, इनको भी आप वो मत समझो, ये भी ऊपर के राउंड में तो आ सकती हैं और कुछ कर सकती हैं। बहुत ही जबरदस्त चैंपियंस लीग जाने वाला है। इस स्टेज के बाद जो अगले स्टेजेस होंगे ना, भयंकर मैचेस होने वाले हैं। अगर सब लोग ऐसे ही खेलते रहे तो भयंकर तरीके से गोल मार रहे हैं, खतरनाक तरीके से छोड़ नहीं रहे हैं, सारे अटैकर फॉर्म में आ गए हैं, 70 से ऊपर गोल मार दिए हैं। भैया क्या चल रहा है ये चैंपियंस लीग में। अब कौन जीतेगा कौन हारेगा मैं तो प्रिडिक्शन नहीं कर रहा इसके बाद अब, क्योंकि ऐसे तो फिर कोई भी जीत सकता है अब।
तो लेट्स सी क्या होगा आने वाले टाइम में, बट बड़ा इंटरेस्टिंग चैंपियंस लीग वीकेंड गया। मैंने कहा मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूं इसका, क्योंकि इतने सारे मैचेस की बात करना कोई सेंस नहीं बनता। एक टीम ने डोमिनेट ही किया है मोस्ट मैचेस में, और अपनी आसानी से जीत गए हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत जिसे कहते हैं बहुत इजीली जीते हैं, मतलब ठीक तरीके से जीते हैं, अपना टाइम लेके जीते हैं, एंड दे हैव डन रियली वेल। तो आप बता देना अगर आपको पता लग रहा है कि कौन है वो कहते ना क्लियर फेवरेट टू विन द चैंपियंस लीग। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, इसको देख के तो नहीं समझ में आ रहा इस वीकेंड में क्या होने वाला है। तो देखते हैं क्या होगा आगे। अभी वीकेंड में मैचेस हैं और एंड देन अगले हफ्ते भी है, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन चैंपियंस लीग एंड प्रीमियर लीग एंड अदर लीग्स। इस वीडियो में मैं न्यूज नहीं कर रहा हूं, सिर्फ चैंपियंस लीग की बात करनी थी मुझे, तो आई जस्ट टॉकिंग अबाउट चैंपियंस लीग। अगले वीडियो में बात करेंगे, प्रीव्यू करेंगे मैचेस का, और प्रीव्यू करेंगे और कुछ न्यूज भी देखेंगे कि क्या होगा। उड़ती उड़ती न्यूज आई थी कि चेल्सी का स्लीव स्पॉन्सर हो गया, कोई एफटीपी सॉफ्टवेयर के नाम से कोई कंपनी है, उसको मिल गया है और फ्रंट ऑफ स्पॉन्सर आने वाला है। तो ये सब चीजें अगर आती हैं तो बात करेंगे, और कोई न्यूज तो आई नहीं है। मोस्टली जो डोमिनेट किया था चैंपियंस लीग नहीं किया था, तो बाकी न्यूज की बाद में बात करेंगे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। ये वीडियो आज देख लेना, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो ऑन सैटरडे। ठीक है, तो सैटरडे को मैं वीडियो रिलीज करूंगा, वो देखना, उसमें सब प्रीव्यू आएगा। और आप बताना कि आपके चैंपियंस लीग के फेवरेट्स कौन है। इसके बाद मुझे तो नहीं समझ में आ रहा, आप बता देना। ठीक है, मैं चलता हूँ। सो क्विक वीडियो, तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। चलो बहुत बार बोल दिया है, बाय बाय बाय, निकलता हूँ। ठीक है।